welcome to a new course of PHP, and congratulations that our this course has been started. As I know that this course is the most awaited course by you people. So मैं कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों को PHP सिखा सकूँ। तो PHP को सीखने से पहले मैं थोड़ी सी PHP की हिस्ट्री बताना चाहूँगा आप लोगों को कि PHP का जो सबसे पहला वर्जन आया था वो आया था 1994 के अंदर, और 1995 के अंदर PHP का सेकंड वर्जन आया। सेकंड वर्जन में PHP का जो PHP स्टैंड फॉर कर रहा था वो था पर्सनल होम पेज या। और वर्जन थर्ड के अंदर PHP पर्सनल होम पेज से चेंज हुआ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज के अंदर। और 2000 में PHP का फोर्थ वर्जन आया और 2004 में PHP का फिफ्थ वर्जन आया, जो कि अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि पहले सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है, फिर क्लाइंट साइड यानी ब्राउज़र पर आपको शो होती है सामने। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर PHP सर्वर साइड है और PHP के लिए मैंने जैसे कहा कि सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सोच रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट भी तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट में तो सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जावास्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन जावास्क्रिप्ट वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट होती है, यानी कि ब्राउज़र। जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं वो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है और क्लाइंट यानी आपको दिखता है। बट जो PHP का कोड होता है वो पहले सर्वर साइड पर जाता है, सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होता है, वहाँ पर जाकर फिर आपको जो HTML का पार्सिंग है वो आपको वहाँ पर क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउज़र में शो करता है। दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन PHP एंड JS। इनका कंपैरिजन नहीं बनता, बट इनका कंपैरिजन मैंने आपको इस तरह से बताया कि दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट इसमें सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑलराइट, अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग PHP की कुछ बेसिक्स को पहले सीखेंगे, और बेसिक्स को सीखने के बाद PHP के थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे। एडवांस के बाद एट द एंड इंशाल्लाह हम लोग एक PHP प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, और वो प्रोजेक्ट होगा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ऑलराइट, तो आई गेस दिस कोर्स will be very helpful you guys. So if you have any problem regarding this course, or if you want to give me feedback, then you can let me know in my Facebook group. So let's start the course, and take care, and happy coding.